आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4n minus n respectively, which term of this AP is 0? सॉल्यूशन क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, अगर थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म एक एपी की कितनी है 4 और -8 रेस्पेक्टिवली, मतलब थर्ड टर्म कितनी है 4, नाइन्थ टर्म कितनी है -8, तो कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की कौन सी टर्म 0 के बराबर होगी वो हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले मैं गिवन क्या है देखिए, थर्ड टर्म मतलब ए 3 कितना दे रखा हमें 4, और नाइन टर्म ए 9 कितना दिया हुआ है हमें -8। अब हम जानते हैं थर्ड टर्म किसके इक्वल होती है, a3 इजिकल टू ए प्लस 2d इजिकल टू कितना रहेगा 4, a9 टर्म a प्लस 8d इजिकल टू -8। ये दो इक्वेशन आ गई, इससे हम a की और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब a और d की वैल्यू में पता लग जाएगी तो हम जीरो की कौन सी टर्म जीरो वो भी पता करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, a प्लस 2d मतलब थर्ड टर्म किसके इक्वल है 4 के, और a प्लस 8d इजिकल टू -8। दो इक्वेशन बन रही है हमारे पास। यहाँ पे देखिए a का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ भी 1 है। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये माइनस या माइनस आनी हो जाएगा प्लस, a से कैंसिल, -8 प्लस 2d -6d इजिकल टू +8 + 4 इजिकल टू 12। तो d की वैल्यू कितनी आई 12/-6, तो d इजिकल टू -2। d की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। d की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a प्लस 2d इजिकल टू 4 है, तो a प्लस d की वैल्यू कितनी है -2 इजिकल टू 4, a प्लस a माइनस 4 इजिकल टू 4, तो a इजिकल टू 4 + 4 उधर जाएगा -4, तो a इजिकल टू 8। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब ये कहता है कौन सी टर्म जीरो है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो। तो हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं हम, कि जो लेट एन टर्म इजिकल टू 0, मतलब ए एन इजिकल टू 0 माना हमने, हमें पता नहीं कौन सी टर्म है, तो हम मान लेते हैं लेट एन टर्म इजिकल टू 0, ए एन इजिकल टू 0। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इजिकल टू n-1, ए एन इजिकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी तरीके 0, ए की वैल्यू कितनी है 8, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, और ये -2 -8 n-1 -2 -8 को इधर ले जाएंगे तो, और +8 को इधर ले जाएंगे तो -8, n-1 इजिकल टू -2 को नीचे ले जाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 4, n-1 इजिकल टू क्या -8/-2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 4, तो n-1 इजिकल टू 4, तो n इजिकल टू उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो कौन सी टर्म जीरो होगी, n इजिकल टू 5, मतलब A5 टर्म होगी वो क्या होगी 0 होगी। n की वैल्यू 5 है, हमने क्या माना था यहाँ पर an इजिकल टू 0 माना था, तो an की जगह क्या हो जाएगा A5 इजिकल टू 0, तो A5 टर्म हमारी क्या होगी 0 होगी। तो हम चेक भी कर सकते हैं, हम जानते हैं फिफ्थ टर्म क्या होती है a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी रखी है 8 प्लस 4d की वैल्यू कितनी रखी है -2, तो ये किसके इक्वल हो गया देखिए आप 8 - 8 इजिकल टू 0। ऐसा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, इसमें पूछा था विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो A5 फिफ्थ टर्म जो होगी इसकी वो किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल होगी। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।